यहाँ तक तो आपको हमने पढ़ा के कर दिया है कंप्लीट। ठीक है, अब आपका एक नया जनपद चालू होगा जिसका नाम क्या है, मिर्जापुर जनपद। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला आपका मिर्जापुर मिर्जापुर मंडल। ठीक है, तो देखिए लखनऊ मंडल भी पढ़ लिया, मेरठ पढ़ लिया, 14 आपका मंडल खत्म हो गया। ये जो मिर्जापुर पढ़ने चल रहे हैं ये आपका 15वां मंडल पढ़ने चल रहे हैं। इसके बाद 3 मंडल और बचेगा। ठीक है, इसके बाद 3 मंडल केवल और बचेगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये मंडल पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे, ये भी पढ़ लेते हैं, 3 मंडल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए मिर्जापुर है, सोनभद्र है, भदोही है, ये 3 जनपद आपके शामिल हैं। मिर्जापुर मंडल में मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही आपका आता है। ठीक है, चलिए मिर्जापुर में देखिए आप लोग किससे सीमा टच कर रहा है। मिर्जापुर आपका वाराणसी से टच करता है, चंदौली 2, सोनभद्र 3, ठीक है, प्रयागराज 4, भदोही आपका 5। एक तो ये 5 जिलों से सीमा साझा कर रहा है। कितने जिलों से, 5 जिलों से सीमा साझा कर रहा है, और मध्य प्रदेश राज्य से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो मिर्जापुर जो जनपद है उसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, 1 2 3 4 5 जिलों से भी लगती है। आइए देखते हैं मिर्जापुर जनपद के बारे में। मुख्यालय मिर्जापुर है, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में आपका स्थित है। ठीक है, चलिए पूर्व नाम देखिए इसको महात्रिकोण नगर या रामेश्वर के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण जिला है। आइए देखते हैं मिर्जापुर के बारे में, जो देखा जाएगा उसको देखना है। गंगा नदी यहाँ से बहती है, वेलन नदी, और आपका एक और है पुष्प जल नदी। ठीक है, ये गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। पूछा जा सकता है मिर्जापुर कहाँ स्थित है, तो गंगा नदी के दाएं तट पे है कि बाएं तट पे है, याद रखिएगा गंगा नदी के दाहिने तट पर ये आपका स्थित है। ठीक है, झीलों की बात करें, टांडा जलप्रपात यहीं पे है, पिंडम वाटरफॉल यहीं पे है, सिंहनाथ की दरी यहीं पे है, सिरसी वाटरफॉल यहीं पे है, टांडा फॉर्म यहीं पे है, मुक्का वाटरफॉल यहीं पे है। तो ये कई सारे वाटरफॉल हैं, टांडा जलप्रपात, विंडम वाटरफॉल, सिंहनाथ की दरी, सिरसी वाटरफॉल, टांडा फार्म, मुक्का वाटरफॉल, ये सारे वाटरफॉल आपके कहाँ स्थित हैं, यहीं पे स्थित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखिए बांध की बात करें, अधवा बांध यहीं पे है, सिरसी बांध है, रिहंद घाटी है, मेजा जलाशय है, अरहौरा बांध है, नगवा बांध है, ये सारे बांध भी है। ठीक है, चलिए मिर्जापुर जनपद में ही फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त बंदौली नामक स्थान पर मेगा फूड पार्क भी आपका स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे सीमेंट उद्योग, पीतल, जर्मन सिल्वर के बर्तन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब की प्रतिमाएं वगैरह इससे बनाई जाती हैं। कैमूर वन्यजीव विहार आपका वन्यजीव विहार प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका यहाँ पे स्थापित किया गया। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। मिर्जापुर से ही आपकी सांसद है अनुप्रिया पटेल। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र आपके 5 है, चुनार, मिर्जापुर, मढ़ियान, छानबे और मझवा। और आगे बढ़िए, के अलावा देखते हैं यहाँ पे फेमस चीज क्या क्या है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय पूछेगा कहाँ बनाया जा रहा है, तो मिर्जापुर में बनाया जा रहा है, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसे याद रखेंगे, माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय यहीं पे बनाया जा रहा है। ठीक है, विंध्याचल देवी मेला यहीं पे लगता है, विंध्य महोत्सव यहीं पे है, कजरी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, मिर्जापुर में। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। यही अंतिम पढ़ रहे हैं भैया, बस 2 जनपद और पढ़ लें, खत्म हो जाएगा। विंध्यवासिनी धाम आपका यहीं पे, विंध्याचल धाम आपका कहाँ पे, यहीं पे है। ठीक है, आइए सीधे सवाल देखते हैं। मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है, जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है मिर्जापुर में, सवाल यही पूछा जा रहा है। बताइए मिर्जापुर में ऐसा क्या पाया जाता है जो उसके निर्माण में सहायक है, ये सवाल आपके सामने है, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चूना पत्थर पाया जाता है, जो मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। सीमेंट उद्योग में ये आपका काम देता है। ठीक है, आदर्श यादव जुड़ गए हैं, स्वागत है। अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश के किस नदी पर और किस जिले पे बनाया गया है,
तो भैया गरई नदी पे बना है और कहाँ पे बना है, मिर्जापुर जिला में बना है। ठीक है, तो गरई नदी पर बना है और मिर्जापुर जिला में बना है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अहरौरा बांध किस नदी पे है, गरई नदी पे है। अहरौरा बांध किस नदी पे है, गरई नदी पे है भैया और मिर्जापुर में है। आगे बढ़िए, भारत की मानक यामोत्तर कहाँ से है और कितनी गुजरती है, तो भैया आप जानते हैं 82.5 अंश पूर्वी आपका जो है वो मिर्जापुर से ही गुजरता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो ओबरा जो आपका है ये आपका सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, ओबरा कहाँ पे है भैया, सोनभद्र में है, याद रखिएगा। ठीक है, स्थापना कब की गई थी इसकी, 1982 में ओबरा की स्थापना आपकी किया गया था और ये आपका सोनभद्र में स्थित है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है, तो मानसून के आगमन से पहले मिर्जापुर में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है कजरी। ठीक है, तो मानसून के आने से पहले नृत्य कहाँ पे होता है, कजरी में होता है, याद रखिएगा। अजय त्रिपाठी, दीपिका गुप्ता, माधुरी गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता, आशीष वर्मा, अंकुर सिंह, सुनील यादव, ये सारे लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी कई सारे लोग भाग गए हैं, कोई बात नहीं है भैया। चलिए, प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक पाए जाते हैं, तो ये आपके मिर्जापुर में ही पाए जाते हैं। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई है, तो मिर्जापुर में जो विंध्याचल धाम है वहीं पे ये नींव आपका रखा गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है भैया, आगरा, लखनऊ, मिर्जापुर, तो मिर्जापुर अपने संगमरमर के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया था, मिर्जापुर में, किसके सहयोग से, तो फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, विंध्य प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध है किसके लिए, सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, ये आपका चुनार है, जो कि अपने लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, मिर्जापुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो मिर्जापुर में कालीन कला आपका है, मिर्जापुर मंडल में ही भदोही आता है, तो यानी कि कालीन के लिए फेमस है। प्रमोद कुमार यादव जुड़ गए हैं, मानसी जुड़ गई हैं, सुधा मेडिकल क्लिनिक आ गई हैं। ठीक है, सुकी पॉइंट स्टडी पॉइंट जुड़ गए हैं, प्रमोद कुमार यादव, सुधा, दीपिका, ये सारे लोग आ गए भैया, फटाफट सबका स्वागत है। जल्दी से झटाझट इसका जवाब आप लोग देते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं भैया, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पे है, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना आपका कहाँ पे है, तो मिर्जापुर पिपरी में ही आपका स्थित है। ठीक है, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पे है, मिर्जापुर पिपरी में है। अंकुर सिंह बता रहे हैं कालीन, आशीष वर्मा है, सुनील यादव है, दीपिका है, प्रमोद है, माधुरी है, मानसी है, ये सारे हैं। सर बहुत फास्ट चल रहे हैं सर, क्यों बहुत फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि जल्दी से खत्म करना भैया, और क्यों। भारत के मानक समय के रूप में 82.5 पूर्वी देशांतर को माना जाता है, ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, मिर्जापुर मंडल का हम लोग अगला जिला पढ़ने चल रहे हैं भदोही, जौनपुर से लगता है सीमा, वाराणसी 2, मिर्जापुर 3 और प्रयागराज 4, तो ये हो गया 4 जिलों से ये आपका सीमा साझा करती है। ठीक है, चलिए भदोही जनपद आपका 4 जिलों से सीमा साझा करती है, याद रखिएगा। ज्ञानपुर आपका मुख्यालय है, तो भदोही का मुख्यालय भी भदोही के नाम से नहीं है, बल्कि भदोही का मुख्यालय क्या है, ज्ञानपुर है, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, तो भदोही का मुख्यालय क्या हो जाएगा, ज्ञानपुर हो जाएगा। ठीक है, पहले कालीन सिटी के नाम से जानते थे और संत रविदास नगर जानते थे। 30 जून 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बाकी चीज यहाँ पे देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको देख लेंगे, बाकी चीज छोड़ देंगे। गंगा नदी के तट पे कहरा स्थित है, तो मान लीजिए भैया पूर्व में वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर है। गंगा, बरुड़ा और मोरवा ये यहाँ पे नदियां हैं, ये सब बहती हैं। कालीन उद्योग यहाँ का फेमस है, चीनी मिल उद्योग है, भदोही उद्योग विकास प्राधिकरण है, ये सारी चीजें हैं। कालीन यहाँ का ओडीओपी है, कालीन को ही जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 3 है। ठीक है, बाकी चीजों को आगे बढ़ते हैं और सीधे आते हैं काम की चीज को देखते हुए। अगला देखते हैं, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय है, बाकी कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, तो पिछड़ा हुआ जिला है। आगे देख लीजिए, कालीन के लिए फेमस है। सीधे सवाल पे आइए, निम्नलिखित में से किस शहर को
कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है। तो कालीन का शहर किसे कहा जाता है? भदोही को। इसका पहले नाम क्या था? संत रविदास नगर था। इसका मुख्यालय का नाम क्या है? ज्ञानपुर है। ठीक है, तो ये भी सवाल बनता है, याद रखिएगा यहाँ के मुख्यालय का नाम क्या हो जाएगा? ज्ञानपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहते हैं भैया? तो भदोही को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, भदोही को कहते हैं कालीन नगरी। चलिए आगे बढ़िए भैया। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद आपका संत रविदास नगर इसमें है। वैसे पूछेगा तो आपका वर्तमान में सबसे कम वाला कौन सा हो जाएगा? हापुड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए भैया। मिर्जापुर मंडल का अगला देख लीजिए, सोनभद्र आपका है। चंदौली एक बिहार से भी सीमा बना रहा है, यानी कि स्टेट हो गया। झारखंड से भी सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ से बनाता है, मध्य प्रदेश से बनाता है मिर्जापुर। ठीक है, तो ये 1 2 3 4। तो आपसे पूछता कौन सा ऐसा जनपद है जो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाता है? तो याद रखिएगा, सोनभद्र जनपद ऐसा जनपद है जो कुल मिला के 4 राज्य, मध्य प्रदेश हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया और झारखंड हो गया, तो ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ये सवाल पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है? तो यूपी के उस जिले का नाम क्या हो जाएगा? जो अभी हमने बताया, सोनभद्र है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो दोनों को टच करता है। बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तो यहाँ पे भी दोनों को टच करता है। ठीक है, आइए, मुख्यालय इसका क्या है? रॉबर्ट्सगंज है। ठीक है, भदोही का ज्ञानपुर, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, मिलाने के लिए आ सकता है, याद रखिएगा। भैया पढ़ाते पढ़ाते हालत खराब हो गई है, दिन भर काम फिर पढ़ाना, बहुत हेक्टिक काम है यार। एनर्जी नहीं बची एकदम, समझ लो। ठीक है, एनर्जी बिल्कुल नहीं बची है, अब क्या ही बताएं। लेकिन चूंकि कमिटमेंट है कि आप लोग को आरओ के पहले पढ़ा के पूरा करना है, सोचा था आज ही खत्म हो जाएगा तो क्लास आपकी बंद कर दूंगा। अब 3 बचा है तो कल भी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले इसको, बाकी चीजें जो हैं वो सब देखना नहीं, सीधे आइए यहाँ के सवालों को हम लोग देखेंगे। सोनभद्र पे सवाल कौन कौन से बन सकते हैं उसको देखा जाए बस। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पे है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध आपका कहाँ पे है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसका जवाब आपको देना है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पे है। ठीक है, तो ये पिपरी में है, याद रखिएगा। पिपरी आपका है, ये आपका वहीं पे है, पिपरी ललितपुर सोनभद्र के आसपास। तो यहीं पे आपका ये गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध स्थित। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो थोड़ा बहुत एल्युमिनियम आपका सोनभद्र से मिलता है। ठीक है, यूपी में कहाँ से मिलता है? यही जो सोनभद्र है। सर वॉइस काफी कम आ रही है, आज ही पढ़ा देंगे तो भैया गिर पड़ेंगे, बिल्कुल एनर्जी नहीं आज पढ़ाने के मेरे अंदर। ठीक है, कल क्लास ले लेंगे, आज यहीं तक पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन आपका स्थित है, बताइए। तो ओबरा आपका कहाँ पे स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, ओबरा आपका कहाँ पे स्थित हो जाएगा? याद रखिएगा, ओबरा आपका सोनभद्र में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अररिया, बेगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये सारी जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। ठीक है, अगरिया, बेगा, भुइया ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। यूपी के किस जिले में अगरिया जनजाति पाई जाती है भैया? तो बिना सोचे समझे क्या मार दीजिएगा? सोनभद्र मार दीजिएगा। बेराइट तथा एंडुलाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं भैया? सोनभद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यूपी का पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र आपका रिहंद बांध पे स्थापित किया जा रहा था। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिहंद बांध आपका हो जाएगा। ठीक है, सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर ही आपका ये सोलर प्लांट आपका लगाया गया था। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातु में से कौन पाई जाती है? आपको उसका जवाब देना है कि कौन सी धातुएं यहाँ पे पाई जाती हैं। देखिए, इंडुलासाइट, पायराराइट और डोलोमाइट, ये 2 3 4 आपका यहाँ पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, ओबरा थर्मल पावर केंद्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, बताइए। ओबरा जो आपका है, ये ओबरा रूस के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, कोई बताएगा? 1984 में शायद स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, सोवियत रूस के। आगे, यूपी में चीनी चिकनी मिट्टी कहाँ प्राप्त होती है? ठीक है, तो सोनभद्र में चीनी चिकनी मिट्टी आपकी मिलती है।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट मिलता है? बता ही चुका हूं, डोलोमाइट आपका सोनभद्र में मिलता है। दादरी हो गया, चुनार हो गया, चुर्क हो गया, डाला हो गया, ये सभी कारखाने उत्पादित करते हैं। ये क्या उत्पादित करते हैं भैया? सीमेंट का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कारखाने जो बने हैं ये सीमेंट के उत्पादन के लिए फेमस है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते रहिए। उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है? नोएडा, चुर्क, डल्ला। तो भैया ये चुर्क और डल्ला जो है ये सोनभद्र वाला एरिया है, यहीं पे सीमेंट फैक्ट्री है। रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है बताओ? रेणुकूट जो आपका है, पूछ रहा है वो किसके लिए जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो रेणुकूट है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। सोनभद्र आपका यहीं पे है, हिंडाल्को आपका यहीं पे। ठीक है, हिंडाल्को, रेणुकूट क्या हो जाएगा? हिंडाल्को। ठीक है, सोनभद्र, तो हिंडाल्को आपका यहीं पे है। चलिए आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्युमिनियम संयंत्र है? रेणुकूट में है। रेणुकूट कहाँ पे है भैया? सोनभद्र में है। और यहाँ पे जो स्थित है उसको क्या कहते हैं? हिंडाल्को कहते हैं। ठीक है, हिंडाल्को कहते हैं। और आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना आपकी कौन सी है? तो याद रखिएगा, रिहंद परियोजना आपकी सबसे बड़ी है। ठीक है, यूपी की सबसे बड़ी परियोजना रिहंद नदी पे है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना। इनमें से उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद 4 राज्यों से सीमा टच करता है? तो बता चुका हूं, सोनभद्र है।